सब बढ़िया मोकामा लखीसराय लगता है यहाँ नवादा का आदमी कर्जा खैले। किसानों के मसीहा, नारी शक्ति के संरक्षण देने वाले भारत के प्रधानमंत्री। क्या नवादा में कोई लाल नहीं है जो नेता बन सके? क्यों नहीं? आप बताइए क्या विचार? आज दुनिया के अमरिंदर ठाकुर सांडिल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा, नारी शक्ति के संरक्षण देने वाले भारत के प्रधानमंत्री। अगर नारी को संरक्षण देते हैं, नहीं। पहले हम बोल लेते हैं तो जो पूछना होगा पहले जो है आज प्रधानमंत्री वाला इशू में, आज इस नवादा के ऐतिहासिक धरती पर, जिस धरती ने डॉक्टर श्री कृष्ण जी को जन्म देके बताया दुनिया में और बिहारों का विकास किए थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक कर्म भूमि रहा नवादा। और आज विवेक ठाकुर जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, राज्यसभा भी है, प्रधानमंत्री ने उनको चुनकर कहा कि वहां जाकर सेवा कीजिए। अभी तक नवादा जो विकास होना चाहिए था वो किसी कारण नहीं हो पाया। जो इनके पिताजी भी डॉक्टर सीपी ठाकुर पद्म विभूषण सेवा की, तो आज नरेंद्र मोदी जी आकर बताए कि ये भ्रष्टाचारियों को हम कभी भी माफ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि हमरा सम्राट, जय श्री राम, जैसा कि हमरा सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर का इन भ्रष्टाचारियों को या तो हम बिहार से बाहर करेंगे, जेल में भेजेंगे इन बालू माफियाओं को, नहीं तो धरती के नीचे गाड़ देंगे, जो हमारे बच्चे कहते हैं जोगी के तरफ। हमें याद है वो दिन जब इतने अत्याचार हो रहे थे, नई पीढ़ी को हम लोग बता रहे हैं, दिन में चलना मुश्किल होता था, बच्ची को उठा लिया जाता था, इतने भ्रष्टाचार हो गए, जमीन ले लिया नौकरी देने के बदला, चारा घोटाला। आज उसी परिवार के लालू जी और लालू जी के पुत्र जो हैं तेजस्वी जी और उनके पुत्र जो है तेज प्रताप, छोटा बड़ा बढ़ाए, उनकी पुत्री जो है मिसा, जिन्होंने पाटलिपुत्रा में दिया, उनकी एक रोहिणी आचार्य है जिसके शादी में इस पटना में 200 करोड़ लूट लिया गया था, हम लोग देख रहे थे। आज भारत के प्रधानमंत्री क्यों बिहार नजर में है, भारत तभी विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। बिहार के 14 करोड़ जनता जो है और मनुष्य का सबसे बड़ा, उन्होंने इनडायरेक्ट में प्रधानमंत्री बोल कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी होता है। तो जात पात जो लोग करते हैं वो 4 ही जात हैं एक्चुअल इस देश में। 48.5 करोड़ हमारी माँ बहनें नारी शक्ति है, 36 करोड़ गरीब हैं, 26 करोड़ हमारे युवाओं जिनमें जोश है, जो देखता है कि भारत माता हमें है। और जो बिहार इतना मेहनत करता था, बिहार कहा, आज बिहार इतना बदनाम हो गया था माइनस में। और एक जात है किसान, अन्नदाता है। जब किसानों को, हम स्वयं किसान है, जब देखते हैं इतना माने मेहनत पड़ता है, 80 करोड़ लोगों के इन्होंने भोजन दिया। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो आप अपना सारा कुछ बता दिए, आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए क्या किसान खुश है? बहुत खुश किसान। वो 6,000 जो है 12,000 पहले जब चलता था दिल्ली में, ये हम नहीं, अमरिंदर ठाकुर सांडिल नहीं कह रहा है, ये राजीव गांधी कहे कि जब हम 1 रुपया वहां से भेजते हैं तो 85 पैसा ही रह जाता है और 15 पैसा उसका जाता है। जब भारत के प्रधानमंत्री 14 में हुए तो कहे कि डायरेक्ट अकाउंट्स में बोलेंगे। तो आप स्वयं देख ले जाकर कि हुआ है, उन किसानों गरीबों उनको सबके लिए कुछ न कुछ हुआ है। आज इस धरती के, ये बड़ा मगध की धरती, ऐतिहासिक धरती है नवादा, और बार बार कहा गया कि बिहार के श्री बाबू, तो उनका ननिहाल भी है, उनका घर भी है, दोनों नवादा में ही, नवादे में है। इसलिए इस मिट्टी के हम लोग, हमारा मुजफ्फरपुर घर है, हम लोग उसे अभिनंदन किए हैं। और प्रधानमंत्री को लगा कि उस क्षेत्र में हम जाएंगे जहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिस मगध के धरती ने, जो बिहार के धरती ने डॉक्टर श्री कृष्ण जी जैसे
रामदयालु बाबू जैसे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे, सर गणेश दत्त जैसे बड़े बड़े विभूतियों को दिया। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 8 घंटा उन बिहारों में जब उन्हें हुआ, नेहरू जी कहे कि चले आप दिल्ली, कहे कि बिहार छोड़कर हम नहीं जाएंगे। संयुक्त बिहार में उन्होंने एक सपना देखा। अच्छा, और एक सवाल ठीक है, आपका जितना भी जो है ऐतिहासिक जो भी आप बता रहे हैं, पृष्ठभूमि जो भी बनाया गया सही है, लेकिन क्या मोदी जी डरे हुए हैं जो उनको हर जगह जाना पड़ रहा है? नहीं, वो लोकप्रिय हैं, अपने जनता के बीच जाके कहते हैं कि मोदी गारंटर है और मोदी जय श्री राम, और मोदी ने बनवाया राम मंदिर को, और मोदी ने बतलाया जिस राम को गाली दिया गया था, जिस सनातन को गाली दिया गया था, और उन्होंने बताया। अगर मोदी जी नहीं डरते हैं जी, श्री कृष्ण सिंह का बात कर रहे थे अभी जी, श्री कृष्ण सिंह किसी से नहीं डरते थे वो कहते थे कि हम बैठे रहेंगे और हम जीत जाएंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री को हर जिला में जाना पड़ रहा है, जाना पड़ता है, हर राज्य में जाना पड़ रहा है। सबसे आपको खुशी आशीर्वाद लेने की माहौल क्या है और विकसित कैसा हो रहा है, इसलिए जाने जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, सिर्फ चुनाव के मौसम में ही क्यों आना पड़ता है? चुनाव प्रक्रिया होता है, अंतिम में कोई नहीं आएगा, न आपको लालू जी आएगा न तेजस्वी जी आएंगे। बताइए, ये मोदी जी प्रचार करने नहीं है, ये अपने परिवार से मिलने आए और नया भारत बनाने के लिए है। जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी इस बार मोदी में है, मोदी में है, 400 से पार है, 400 पार, 400 से पार है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। ये भारत का जनता बोल रहा है, बिहार का जनता बोल रहा है कि 400 से पार है। देखिए, एक सवाल बनता है, ठीक है, सवाल यह बनता है कि जैसे अभी चुनाव का मौसम है, चुनाव का माहौल है, ठीक है, तो एक सप्ताह में प्रधानमंत्री 2 बार आ गए, ठीक है, लेकिन इससे पहले मोदी जी क्यों नहीं आए? इससे पहले मोदी इसलिए नहीं आए थे, अपने काम में, अपने कार्य में हर जगह इधर उधर घूमना पड़ता है उनको, इधर उधर काम में व्यस्त रहना पड़ता है, ये स्टेट वो स्टेट, ये जिला वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रह करके वो अपने काम को बढ़ा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन क्या उनकी गारंटी सफल है? 100% गारंटी सफल है। कौन सी गारंटी सफल है बताइए? 200% गारंटी सफल है कि 400 से पार ये करने जा रहा है, इसको कोई माँ का लाल रोक नहीं सकता। वो गारंटी नहीं है ना, लोगों को क्या गारंटी दी है, लोगों को क्या मिला ये बताइए। लोगों को सबसे पहले सुरक्षा मिला, राम मंदिर बनाया, 370 से क्या फायदा है? आयुष्मान कार्ड दिया है। एक बात बताइए, आयुष्मान कार्ड पे आप बात कर रहे हैं, तो इस पे क्या बड़े बड़े हॉस्पिटल का प्रचार कर रहे हैं? बड़े हॉस्पिटल का प्रचार कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दिया, हमको तबियत खराब होगा उसमें जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड आपको दिए हैं, आप इलाज करवाने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा, तो मोदी जी जितना करवा रहे हैं, एक हॉस्पिटल क्यों नहीं दिए नवादा को? नवादा नहीं हॉस्पिटल दिए, लेकिन आयुष्मान कार्ड तो दिए, आयुष्मान कार्ड से फिर आपका उससे तो प्रचार हो रहा है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल का प्रचार हो रहा है, देना ही है। नवादा को कब देंगे? कब देंगे? हॉस्पिटल तो बनेगी, आपको जितना हॉस्पिटल वहाँ भी बन गया, और रजौली बन गया, और नवादा भी बन गया। मोदी का गर्व है, मोदी पे गर्व है। क्या लगता है, मोदी पे गर्व है? पूरा गर्व है। क्या कोई दिक्कत नहीं है? पूरा जो अभी भी लोग नाराज है कि लोकल को नहीं दिए। नहीं ऐसा नहीं है, जो चाहते हैं पब्लिक जो चाहता है वो मिल रहा है। मोदी चाहिए, बस मोदी चाहिए। युवाओं के जी चाचा आप मोदी दागी नहीं देते हैं, यहाँ दागी वो नहीं देना चाहते हैं। बहुत लोग खोज रहे थे टिकट में, दागी थे, उस दागी था उसमें। गुंजन सिंह पे कौन सा दाग था वो भी खोज रहे थे? अभी नया लड़ा था, उसको राजनीति में उस पता नहीं था। अच्छा, अब डायरेक्ट लाना चाह रहा था। अनिल सिंह पे कौन सा दाग था? उसमें दाग है, वो पता लगाए हैं तो था, नहीं मिला उसको टिकट। अच्छा बताइए, जहाँ से राष्ट्रीय सोच राजनीतिक उसका है, इसलिए सभी पार्टी के राष्ट्रीय अपना सोच समझ होता है, इसलिए ऊपर केंद्र से चुन देते हैं, ऊपर केंद्र से उसे पता लगा लेते हैं, कौन आदमी जवाब देना है उसे चुन देते हैं। युवा से जुड़ेंगे जी, बताइए। आइए महाराज, आप बोलिए, युवा चेहरा है, जी बताइए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हैं, क्या डरे हुए हैं? हाँ, डरे हुए तो है, पूरा डरे हुए हैं। हाँ, इसलिए जहाँ उनका वोट कम है वहाँ थोड़ा वोट बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। एक जो है शेड्यूल तरीके से इनका जो है बना हुआ है कि यहाँ इस दिन, यहाँ इस दिन, यहाँ इस दिन।
हाँ उनका कहीं कहीं शेड्यूल है, जैसे आज कहीं 3 जगह शेड्यूल सुनने में आ रहा है जी। जैसे इसके बाद कहीं शायद कलकत्ता में और भागलपुर कहाँ बंगाल जाएंगे। बंगाल वही जी जी और उसके बाद फिर बिहार में ही है कहीं। जी। अच्छा तो उनका जैसे कि शेड्यूल है तो मतलब वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं, है ना? हाँ, अब डरे हुए तो क्या है। नवादा में कोई लाल नहीं है जो नेता बन सके? क्यों नहीं है, बन सकता है। तो अभी तो एक भाई साहब बता रहे थे कि सब दागी है। सब कोई का अपना अपना ओपिनियन है, हाँ। सब कोई का अपना अपना ओपिनियन है, राइट टू स्पीक है, अच्छा। फ्रीडम टू स्पीक है, हाँ। कोई भी कुछ भी बोल अच्छा सकता तो है। बताइए इस बार बदलाव चाहिए या वही चाहिए? नहीं पूरा एकदम 110% बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ एकदम बदलाव चाहिए। जी। तो क्या मोदी जी का मैजिक काम आएगा या फिर बदल जाएगा? अब देखिए जीतना तो है मोदी को ही, लेकिन हम लोग को बदलाव चाहिए। बदलाव हाँ, हाँ, पूरा बदलाव की ओर है। बदलाव की ओर। अच्छा पिछले जितने लोग जीत करके गए क्या क्या सब बढ़िया मोकामा लखीसराय लगता है यहाँ नवादा का आदमी कर्जा खैले हाँ। 50% आदमी वोट नहीं देगा, लेकिन सिर्फ देखने आया। देखने आया यहाँ जो भी देखने आया मोदी पैसा 50% दिखता है। वोटर नहीं है, वोट नहीं देगा, हाँ। इसलिए कि इस बार है लोकल। जी जी। अच्छा क्यों नहीं लोकल को हम लोग चाहिए। अब बहुत सारा ऐसा बात है। क्या बात है? हाँ, वोट पर लोकल। युवा में एक नाराजगी है, किस तरीके की नाराजगी है? सबसे बड़ा नाराजगी है, जॉब नहीं है, बेरोजगारी है युवा में जो है। लौकले को सबसे चाहिए बड़ा भैया, तो यही हमरा है। दुख दर्द में लौकले यही रहे। राम मंदिर सब कभी कर रहा है। जी अभी 370 राम मंदिर भी अभी उद्घाटन होने का मतलब कि पूरा समय नहीं था, जी। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बिना कंप्लीट हुए राम मंदिर भी उद्घाटन हुआ है। जी। अभी उनका प्रोसेस ऊपर बन ही रहा है, मतलब आप लोग देख सकते हैं जैसा। तो डर है, इसीलिए तो पहले उद्घाटन करवाया गया जी। कि कम से कम एक तो ये मुद्दा हमारा हो जाएगा कि राम मंदिर हम दिए हैं, जी फिर और भी बहुत सारा है। जी जी। आप भी बताइए क्या लगता है नवादा में कोई नेता नहीं है? देखिए राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व का ये काम है जी और ये कोई ग्राम पंचायत चुनाव नहीं है कि गांव का घर का ये सब नहीं होगा। ऊपर से जो मिला फरमान हुआ वो हो गया। ग्रामीण चुनाव में होगा, ग्राम पंचायत के चुनाव में। राष्ट्र को देखिए, लोकल नहीं राष्ट्र को देखिए, विदेश नीति को देखिए, तो वहाँ से मिलता है। ये मोदी का चुनाव है। युवाओं से सुनते हैं, युवाओं से सुनते हैं। यहाँ देखिए आप इस बार फिर से मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी को यहाँ से जिता करके उनका हाथ मजबूत करेंगे और 400 पार करेंगे। ये पूछिए कि मोदी जी को वोट देंगे कि यहाँ के संसद को वोट देंगे? मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो मोदी जी काम करेंगे। ये आपका भी मुद्दा सही है। भ्रम है भाई, एकदम हम इतना ज्यादा बोल दिए, मेरा घर ईडी तो नहीं चला जाएगा। इसकी तो गारंटी नहीं है, मोदी जी इसकी गारंटी तो वही तो हम भी इसलिए दोबारा पूछने आए हाँ। कि इतना हम बोल दिए हैं हाँ। मोदी के विरुद्ध में, तो क्या मेरे घर ईडी तो नहीं ना जाएगा? तो इसकी गारंटी मोदी जी के पास नहीं है। तब ठीक है, अब देखा जाएगा, है ना? जी।